आज हम जानेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में, जो जीवन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। सेल हर जीव के शरीर की बुनियादी ईंट है, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या फिर सूक्ष्म जीवाणु। बिना कोशिका के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सेल न सिर्फ शरीर की संरचना बनाता है, बल्कि सभी जरूरी कार्य भी इसी में होते हैं। इस वीडियो में हम कोशिका की खोज, सिद्धांत, प्रकार। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जब उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा, उन्हें छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखे, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। इसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek ने पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी। मैथायस श्लेडेन ने पौधों में और थियोडोर श्वान ने जानवरों में कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन सब की खोजों ने मिलकर सेल थे। एल थ्योरी के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। यह सिद्धांत मैथायस श्लेडेन और थियोडोर श्वान ने दिया था। बाद में रुडोल्फ वर्थ ने इसमें जोड़ा कि हर कोशिका किसी न किसी पुरानी कोशिका से बनती है। उन्हें सेल्यूलर ई-सेल्यूलर इस सिद्धांत ने जीवन विज्ञान में क्रांति ला दी और समझाया कि जीवन की निरंतरता कोशिकाओं के बनने और विभाजन। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए सीधे साइटोप्लाज्म में होता है और आकार छोटा होता है। दूसरी ओर यूकैरियोटिक सेल जैसे कि मानव और पौधों की कोशिकाओं में प्रॉपर न्यूक्लियस और अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। ये विभाजन जीवन के विकास और विविधता को समझने में मदद करता है। कोशिका की संरचना में तीन मुख्य भाग होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन एक सेमीपम्बल झिल्ली है जो अंदर बाहर पदार्थों का नियंत्रण करती है और सुरक्षा देती है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें सभी ऑर्गेनेल तैरते हैं और यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का केंद्र होता है। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, जिसमें डीएनए मौजूद होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर्स कहा जाता है। ये वह ऑर्गेनेल है जहां सेल के लिए जरूरी ऊर्जा एटीपी बनती है। हर सेल को अपने कार्यों के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और माइटोकॉन्ड्रिया यही ऊर्जा बनाता है। खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए भी होते हैं। यह सेल के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है और सेल की सक्रियता को बनाए रखता है। रिबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यही प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है: रफिया जो प्रोटीन बनाता है और स्मूदिया जो लिपिड बनाता है। ये दोनों कोशिका के लिए जरूरी प्रोटीन और वसा के निर्माण में मदद करते हैं। या एक नेटवर्क की तरह होता है जो सेल के अंदर पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। ऑल्गी apparatus सेल में प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी करता है। लाइसोसोम्स को सुइसाइड बैग्स कहा जाता है क्योंकि ये सेल के वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। वैक्यूल मुख्य रूप से स्टोरेज का काम करता है। पौधों में वैक्यूल बड़ा होता है और पानी, भोजन आदि को स्टोर करता है। ये ऑर्गेनेल सेल के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। आपने जाना कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी खोज से लेकर संरचना और कार्य तक हर पहलू जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है। कोशिका के प्रकार, उसके अंग और उनके कार्य सभी मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यही वजह है कि सेल बायोलॉजी को समझना हर छात्र के लिए जरूरी है। उम्मीद है अब आपको कोशिका की पूरी कहानी